देश कानून बदलने की मांग कर रहा है, लेकिन लोग अपनी सोच नहीं बदल पा रहे। दिल्ली गैंगरेप जैसे भयानक कांड के बाद भी देश के कई जिम्मेदार लोग लड़कियों पर ही पाबंदी जैसी बातें कर रहे हैं। लड़कियों को समाज में सुरक्षित माहौल देना तो दूर, कोई मोबाइल पर पाबंदी का तुगलकी फरमान कर सुनाता है, तो कोई शाम के बाद बाहर ही ना निकलने देने जैसे बेतुके बयान दे रहा है। सवाल यह है, आखिर सोच कब बदलेगी? क्योंकि सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा। दिल्ली गैंगरेप के बाद एक एक करके कई बेतुके बयान सामने आए। ताजा फरमान उदयपुर की अंजुमन मुस्लिम पंचायत ने जारी किया। पंचायत ने कहा है कि कॉलेज जाने वाली लड़कियां ना तो मोबाइल पर बात करें और ना ही शादियों में नाचे गाएं। क्या इससे देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? 25 दिन हो चुके हैं दिल्ली में उस घिनौनी रात को। एक लड़की 6 दरिंदों का शिकार हो गई, उसकी जान चली गई, उसका साथी घायल हो गया। पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ। कानून बदलने की बातें हुई, प्रदर्शन हुए, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? ढाक के 3 बात। उदयपुर में बजाय लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने के एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। सलूम्बर की अंजुमन मुस्लिम पंचायत ने कहा है कि कॉलेज जाने वाली लड़कियां अकेले में मोबाइल का इस्तेमाल न करें। अपने सेल का इस्तेमाल वो सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में करें। इतना ही नहीं, पंचायत ने शादियों में लड़कियों के डांस पर भी पाबंदी लगा दी है। नाफरमानी करने वाले को 51,000 का जुर्माना देना होगा। कि आजकल का दौर चल रहा है बहुत खराब, और ना कि मोबाइल पे फोन लिया गया। बच्चे जो कॉलेज जाती है उसको मोबाइल निकलने के लिए हमने मना कर दिया कि वो बच्चे को बाकी घर में माँ बाप के साथ वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है। लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने में छतरपुर के जिला कलेक्टर ने भी ऐसी ही सोच दिखाई है। वहाँ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को मोबाइल यूज करने से बैन कर दिया गया है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आदिम जाति कल्याण विभाग ने हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को यह आदेश भी दे दिया कि लड़कियों से मोबाइल छीन लिए जाएं। हंगामा हुआ तो कलेक्टर ने ये बैन वापस ले लिया। लड़कियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार को भी बेहतरी इसी में लगी कि उन्हें शाम के बाद काम ही न करने दिया जाए। वर्किंग कंडीशंस है महिलाओं की, तो उसमें अगर नाइट शिफ्ट अवॉइड हो सके तो अच्छा ही है। दिल्ली गैंगरेप के बाद नेताओं से लेकर आध्यात्मिक गुरु तक हर किसी में ऐसी ही बेतुकी सलाह देने की होड़ लगी है। कोई महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींच रहा है तो कोई जीन्स पहनने पर भी पाबंदी की बातें कर रहा है। कईयों के बयान तो इतने ज्यादा हैरत अंगेज हैं कि जी न्यूज ने उन्हें न दिखाने का ही फैसला किया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ऐसे ही लोगों से आप देश बदलने की उम्मीद करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। हालत यह हो गई है कि दिल्ली को अपराध की राजधानी कहा जाने लगा है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देश की राजधानी में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी का दावा करने वाले देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आम आदमी के मन की इस बात पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये बहुत चिंता की बात है। हर हाल में इस शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए ताकि वो सम्मान और गरिमा के साथ यहाँ काम कर सके। कानून पढ़ने वाले 2 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे कड़वी सच्चाई सामने रखी। ये याचिका रेप की जांच पर नए तरीके अपनाने के लिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है सबसे पहले कि बहुत ज़रूरी है जितने भी क्राइम्स जो हो रहे हैं विमेन के अगेंस्ट उनको रोका जाए और तुरंत प्रभाव से रोका जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्टेप्स इफेक्टिवली लिए जाएं जिससे कि इसको रोका जाए। देश में सबसे भयानक गैंगरेप के इतने दिनों बाद भी हालात नहीं बदले। सुरक्षा देने में नाकाम दिल्ली पुलिस कह देती है कि स्कूल कॉलेज के बाद लड़कियां सीधे घर जाएं। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लायक माहौल नहीं है। ट्रेनों में लूटमार हो रही है, जघन्य बलात्कार के कांड हो रहे हैं, सारी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने उन सब की पुष्टि कर दी है। अब तो कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। हालांकि एक अच्छा कदम जरूर उठाया गया है। दिल्ली पुलिस ने निर्देश दिया है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच फीमेल एम्प्लॉयज को घर छोड़ने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और हम सीधे जी न्यूज संवाददाताओं का रुख कर सकते हैं। दिल्ली में खान मार्केट इलाके से श्वेता गुप्ता हमारे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्म, लगातार हम एक बात कह रहे हैं कि सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वाकये के बाद भले जंतर मंतर पर लोग पहुंच रहे हो, भले इंडिया गेट पर मोमबत्ती जला रहे हो, सोच में कोई बदलाव है लोगों की? बिल्कुल, देखिए रोहित, एक माहौल जरूर बना है। लोग सोच रहे हैं इस दिशा में कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, अपना व्यवहार बदला जाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं रोहित कि व्यवहार लोगों का बदला है कि नहीं, या दिल्ली वैसे ही अनसेफ है महिलाओं के लिए। आप बताइए, आप निकलती हैं नौकरी के लिए अपनी, तो लगता है आपको कि लोगों का व्यवहार कुछ महिलाओं के प्रति बदला है या नजरिया वही है, अनसेफ है? देखिए, हर किसी का अपना अपना नजरिया है, बट फिर भी हमें लगता है कि अभी नजरिया नहीं बदला है। उसके जो दिसंबर में 16 दिसंबर के आसपास जो घटना हुई, उसके बाद भी 31 दिसंबर को, उसके बाद भी 2-3 घटनाएं नोएडा में हमें केस देखने को मिला। तो उसका मतलब जो ये लोग कर रहे हैं उनमें बिल्कुल भी डर है ही नहीं। लगता है राजधानी सुरक्षित है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन ली? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इवन हम लोग कभी लेट हो जाते हैं, 8 बजे या 7 बज जाते हैं हमें, तो हमें लगता है कि हम कौन सी चीज प्रेफर करें कि हम सेफली घर पहुंच सकें। बिल्कुल। हम रोहित, हमारे साथ एक पुरुष भी हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, क्या मानते हैं, लोगों का नजरिया बदला है महिलाओं के प्रति? हमारी सोच बदली है? इतना नहीं बदला। मैं मानता हूँ कि इसमें पुलिस का बहुत बड़ा नाकामी है, क्योंकि मैं देखा जो ट्रैफिक पुलिस है उनका ज़्यादातर कोशिश होती है कि पैसा कमाएं। वो गुड्स व्हीकल को बहुत पकड़ते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मिसयूज कर रही होती है, गलत चल रही होती है, उनको कभी उनको चलान नहीं करते। गुड्स व्हीकल पे उनकी टेंशन होती है कि हमारी जेब में कुछ पैसा आ जाए। लेकिन महिलाओं के प्रति जो सोच है लोगों की, उसमें कुछ बदलाव आया है इस इतनी बड़ी घटना के बाद, जो मूवमेंट तमाम चले हैं? डेफिनेटली कुछ तो चेंज तो आया है, कुछ एक रेवोल्यूशन चला है, कुछ तो हुआ है। बिल्कुल। रोहित, आपने सुनी आवाज, लोग मान रहे हैं कि कुछ फर्क जरूर पड़ा है। जी रोहित जी, हम वापस आते हैं आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो किसके लिए कही, ये बड़ा सवाल है। क्या वो दिल्ली की उस सरकार के लिए कही जो कहती है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस हमारे पास है नहीं, या फिर गृह मंत्रालय को अब उस पर जवाब देना होगा कुछ इस दिशा में आगे कार्रवाई दिखाकर? इस बीच हमारे साथ श्वेता गुप्ता मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। श्वेता, अगर आपके आसपास भी कुछ लोग हैं, पूछिए उनसे, क्या उनको लगता है कि कुछ सोच में बदलाव आया लोगों की? देखिए रोहित, अगर बात करें कि लोगों की सोच में बदलाव आया है कि नहीं, तो कुछ बदलाव की बात हम जरूर करेंगे कि लोग अब सोचने लगे हैं। और हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी एक स्टेप जो आगे बढ़ाया है कि उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है कि रात 8 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक अगर लड़कियां घर से वापस जाती हैं तो एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी होगी कि वो उन लड़कियों की सेफ्टी को इंश्योर करें, उनको कैब प्रोवाइड करें। कैब में भी एक गार्ड का होना जरूरी है, और अगर गार्ड नहीं है तो उनके मेल काउंटरपेंट्स, उनके पार्ट से मेल फ्रेंड्स जो हो वो वहाँ पर रहें, और ये पूरा इंश्योर करें कि जब तक लड़की घर ना उतर जाए तब तक ना वो उतरे। तो बेशक ये वाली बात है कि पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, इससे महिलाएं थोड़ा सा सुरक्षित जरूर फील करेंगी कि अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर रही बात सोच की, तो रोहित, जिस तरीके से हादसे लगातार हो रहे हैं उन्हें देखकर तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। हालांकि ये है कि अब लोग कुछ सेंसिटिव जरूर हो गए हैं, कि कुछ कोशिश जरूर करने लगे हैं कि वो थोड़ा सा लड़कियों को रिस्पेक्ट देते हुए, उनको दिशा निर्देश देते हुए कुछ चीजों से कर सके। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, देखिए एक बात जो लगातार ये आप श्वेता कह रही हैं कि एक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी है, 8 बजे के बाद जो महिलाएं घर जाती हैं काम से, उनको घर छोड़ने की जिम्मेदारी दफ्तर की होगी। मार्केट एसोसिएशन उस आदेश के खिलाफ कुछ कह रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे। तो कहां फिर सोच में बदलाव आया? यानी कि स्थिति जस की तस है। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, और हम लोगों से ही इस पर जान लेते हैं राय कि आखिर वो क्या कहती हैं। आप नौकरी पेशा है, जो पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि आप कामकाज के बाद या कॉलेज के बाद सीधे घर जाइए, लगता है आपको कि जहां आप नौकरी करती हैं या कामकाज करती हैं, मार्केट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे या विरोध करेंगे, तो लगता है कि सोच में कुछ वाकई में बदलाव आया है या अभी भी वही चल रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है अभी भी सोच में, आपको देखने को मिला। हालांकि काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट केस के अगेंस्ट जो हुआ था, बट काफ़ी बहुत ज़्यादा तो बदलाव नहीं है। अभी भी इनसिक्योरिटी फीलिंग तो लेडीज़ के अंदर है। लेकिन आप लोग कामकाज के लिए निकलती हैं, मानती हैं कि ये सही है कि जहां आप काम करती हैं, जिस कंपनी में काम करती हैं या जिस दफ्तर में काम करती हैं, वो आपको सेफ घर तक छोड़े अगर 8 बजे रात के बाद आप डेफिनेटली? बल्कि ये होना चाहिए, अगर आप ऑफिस में लेट हैं तो डेफिनेटली ऑफिस का ड्यूटी बनती है कि वो लेडी को एटलीस्ट सेफली घर तक पहुँचाए। क्योंकि नो डाउट अभी भी हमें भी डर लगता है, जब तक हस्बैंड ना हो या हमें बस में जाना है, इवनिंग 6-7 बजे तक तो चल जाता है। अगर उसके बाद आप जा रहे हो तो डेफिनेटली हमें एक बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे जाएंगे। बिल्कुल रोहित, आपने सुना। जी वापस आते हैं ब्रह्म प्रकाश, आपसे और बात भी करेंगे, श्वेता के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की लड़कियां
इस एडवाइजरी को लेकर क्या कहती हैं। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है ये एडवाइजरी कभी लागू हो पाएगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मतलब वुमेन्स की सेफ्टी, और जो दिल्ली के रेप केसेस आजकल इतने बढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो दिल्ली पुलिस लेना चाहते हैं। बट दे शुड इंश्योर दैट द गार्ड इज मतलब एक सर्टिफाइड कंपनी का हो, सिक्योरिटी गार्ड। आई थिंक स्टेप तो बहुत अच्छा है, बट ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। अगर तो इम्प्लीमेंट होता है देन तो इट्स वेरी गुड, पर अगर नहीं होता, लाइक कितने नोटिसेस पास आउट होते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो देन तो इट्स ऑफ नो यूज़। मतलब उनकी सेफ्टी तो फिर वुमेन्स की कोई सेफ्टी नहीं है नाइट टाइम पे। ये नोटिफिकेशन तो वो पहले कितनी बार दे चुके हैं, ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु कम बैक अलोन, there are no security guards till now. I know a lot of girls who are coming back alone. और मुझे लगता है पुलिस को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। नंबर ऑफ पीपल शुड बी इंक्रीज ऑन द रोड्स, दैट्स द ओनली वे दे कैन डू समथिंग। 16 दिसंबर की रात जिस बस में गैंगरेप की वारदात हुई उसके शीशे काले थे। कल ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 8 महीने बाद भी गाड़ियों पर शीशे काले क्यों हैं। इसके बाद रात में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, पर सवाल यह है कि कहीं ये चुस्ती एक ही दिन की बनकर ना रह जाए। गुरुवार की रात दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के आला अधिकारी खुद घूमे, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर यह मुस्तैदी क्या रोज दिखाई देगी, या ये सिर्फ एक रात की फौरी कार्रवाई है? सवाल इसलिए क्योंकि काले शीशे हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आदेश पर पूरी तरह अमल अब तक नहीं हो पाया है। गुरुवार को ही इस मामले में पुलिस को कोर्ट की फटकार पड़ी थी। पूरी रिपोर्ट जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद रात में दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन रात को दिल्ली पुलिस की ये मुस्तैदी कहीं एक दिन का दिखावा न बनकर रह जाए, क्योंकि जब भी सवाल उठते हैं तो पुलिस कुछ एक दिन एक्शन में ही दिखती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कोई भी काले शीशे वाली गाड़ी दिखे तो फौरन उसकी तस्वीर भेजिए mynews@zenetwork.com पर। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर दिल्ली में महिलाओं का क्या कहना है। बहुत ध्यान रखें अपना, और बिल्कुल घर से बाहर रात को तो नहीं निकलना। नहीं चाहते हैं, कोई मजबूरी हो तो फिर निकलना पड़ता है, बट चाहेंगे तो यही कि ना जाएं बाहर। यही है कि एक तो कोई हेल्प भी नहीं करेगा अगर तुम किसी डिस्ट्रेस में हो, किसी मुसीबत में हो, नोबडी विल हेल्प यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन दे आर स्केर्ड, वो भी डरते हैं कि किसी पुलिस के चक्कर में ना पड़े या कुछ है। और हम लोग खुद फिर ऑब्वियसली डरते हैं कि क्या निकलना है। फिर जब जाना होता है तो हम जाते भी हैं, बट इट्स लाइक वेरी अनसेफ, फिर भी हमेशा डर लगा रहता है। तो सुनिए आपने दिल्ली की महिलाओं की बात। हम आपको एक बार फिर से ले चलते हैं जी न्यूज संवाददाता श्वेता गुप्ता के पास, जो खान मार्केट मौजूद है इस वक्त, वो इलाका जहां बड़ी तादाद में इस वक्त रौनक रहती है। श्वेता, लेकिन कुछ मार्केट एसोसिएशंस दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी का विरोध कर रही हैं। खान मार्केट की एसोसिएशन क्या कह रही है? देखिए रोहित, इस वक्त हम खान मार्केट एसोसिएशन के लोगों के साथ हैं। हालांकि ये इस एडवाइजरी से खुश नजर आ रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर अब ये दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी है कि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अगर लड़कियां काम करती हैं तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी उन्हें कैब प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं बिल्कुल इस बात के बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी वुमेन हो, लड़की हो जो शॉप्स पे या कहीं भी काम कर रही हो, तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनको ऐसा अरेंजमेंट किया जाए ताकि वो सेफ अपना घर पहुंच सके, कैब हो या बस हो, जैसे भी मैनेजमेंट के डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, तो ये इसकी ड्यूटी बनती है और होनी चाहिए। सर पर कुछ मार्केट एसोसिएशंस हैं जो इसको अपोज कर रही हैं, कोर्ट में जाने की बात कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं सोच को लेकर? मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए, और बिल्कुल मैनेजमेंट को इसका इंतजाम करना चाहिए लड़कियों को घर सेफ भेजने के लिए। हमारे साथ और लोग भी रोहित, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए कि जिस तरीके से मार्केट एसोसिएशंस अपोज कर रही हैं इस चीज़ को कि दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी को, आप इस चीज़ को कैसा मानते हैं कि रात को 8 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक अगर लड़कियां आपके यहाँ पे काम करती हैं तो उनकी सेफ्टी को आप इंश्योर करें, आप उन्हें कैब प्रोवाइड करें, उनके साथ गार्ड्स भेजें? किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? नहीं, बिल्कुल ठीक है। 8 बजे के बाद में लेडीज़ या वुमेन के लिए कैब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि वो सेफ अपने घर पहुंच सके। जो है 10 बजे तो वैसे ही टाइम काफ़ी हो जाता है, 8 बजे का टाइम बिल्कुल ठीक है, इसके बाद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता लोगों से बात कराने के लिए। मार्केट एसोसिएशन भी कुछ ऐसी हैं जिनकी सोच बदल रही है, तो ये बड़ी अच्छी
खबर है, अच्छा संकेत है, जैसा अच्छा संकेत देश के और 2 शहरों से देखने को मिल रहा है। दिल्ली गैंगरेप के बाद लड़कियों में खुद बदमाशों से लड़ने का जज्बा दिख रहा है। कोलकाता के रजा बाजार इलाके में कॉलेज जा रही लड़की से बदमाशों ने छेड़खानी की कोशिश की। इसके बाद कॉलेज की तरफ से पुलिस में न सिर्फ शिकायत दर्ज कराई गई, बल्कि कॉलेज छात्रों ने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। और इस वक्त खबर आ रही है, प्रधानमंत्री निवास पर इस वक्त कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बैठक में डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाने को लेकर केलकर समिति की सिफारिशों पर चर्चा के साथ साथ पाकिस्तान से हालिया तनाव को लेकर भी बात हो रही है। हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। तो राहुल, रेल के बाद तेल, क्या लगता है इस पर आज ही मुहर लग जाएगी क्या कोर ग्रुप में? देखिए, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और लगातार संकेत इस बात के मिल भी रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि कोर ग्रुप में ये बैठक में ये मुद्दा चल रहा है और इस मुद्दे के अलावा कई और मुद्दे भी हैं, लेकिन इस सब के बीच जैसे रेल का किराया बढ़ाया गया है उसके बाद अब तेल की कीमत बढ़ाने को लेकर के कोर ग्रुप की इस बैठक में चर्चा है और चर्चाएं कई और भी हैं। जयपुर में जिस तरीके से कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है, इसके अलावा पाकिस्तान से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और उसके साथ साथ दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो बातें और जो आवाजें उठ रही हैं, उन सबको कांग्रेस की कोर ग्रुप की इस बैठक में चर्चा में शामिल किया गया।